हे गाइस, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल की बात करेंगे जिसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम गाइस एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है कि जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो एक चार्ज जनरेट करता है। तो पोटेशियम का काम क्या होता है, जब हम उसको पानी में डालते हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। और जब हम पोटेशियम की बात करेंगे तो हम सोडियम की भी बात करें, बिकॉज बोथ वर्क इन टैंडम। बट नॉर्मली हम लोगों की डाइट में सोडियम हम लोग बहुत इंटेक कर लेते हैं सॉल्ट के थ्रू और भी चीज़ों के थ्रू। बट नॉर्मली पोटेशियम हम नहीं ले पाते और उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है बॉडी में। तो पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो एक चार्ज प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज। और दिस चार्ज इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ समथिंग नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। सो Na positive, K stands for potassium, Na stands for sodium. Na positive, K positive pumps, Na, K, sodium, potassium pumps play a very important role in the body for many important functions in the body. Three most important functions are: first is fluid balance. Now I will tell you how it plays a very vital role in fluid balance, and why if we are lacking in potassium then our body tends to retain fluid, and then we feel a little bit flabby in the stomach area, and in general we feel puffy and water retaining in our body. So how to get rid of that? Now, सो गाइस, जो पोटेशियम होता है दैट रिसाइड्स इनसाइड द सेल्स, यानी कि वो ICF फ्लूइड के अंदर रिसाइड करता है, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर रिसाइड करता है पोटेशियम। और जो सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिसाइड करता है, यानी कि ECF के अंदर रिसाइड करता है। अब एक टर्म आपको समझनी पड़ेगी बहुत स्मॉल वे में, वी विल नॉट गेट इनटू मच टेक्निकल डिटेल्स। तो एक टर्म होता है ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स रिलेटिव टू द फ्लूइड। सो नॉर्मल कंडीशंस में, आइडियल कंडीशंस में, जब हमारी बॉडी में बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम है तो ऑस्मोलैलिटी आउटसाइड द सेल is equal to the osmolality inside the cell. So what happens is, in ideal condition, water will not transport out of the cells into your extracellular fluid, like the fluid between the skin and the cells. So you will not feel puffy and all. But normally the problem is we people take a lot of sodium, but we don't take potassium, which is present in fresh fruits and vegetables and other sources, which I will tell you later. तो होता क्या है कि हमारे जो cells के अंदर ऑस्मोलैलिटी है वो कम है, और जो हमारे सेल्स के बाहर ऑस्मोलैलिटी है वो ज्यादा है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे सेल्स के अंदर वाटर होता है उसको बाहर डालती है, बॉडी उसको सेल्स के बाहर थ्रो करती है। तो वी रिटेन लॉट ऑफ वाटर, विच इज दैट्स व्हाई वी रिटेन फ्लूइड एंड देन वी फील पफी एंड ऑल। सो दैट्स हाउ इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन फ्लूइड रिटेंशन. So guys, now we will discuss how potassium and sodium play a very important role, how they play a very important role in generating nerve impulses. So nerve impulses is something which is very important. It's very important for the proper functioning of the nervous system and the transferring of electrical impulses throughout the body. So what happens is, since they both carry a charge, right, sodium and potassium, and sodium resides outside the cell and potassium resides inside the cell. So a nerve impulse gets generated by the movement of sodium inside the cells and potassium outside the cells. So जब पॉजिटिव पोटेशियम हमारे सेल्स के बाहर ट्रैवल करता है और सोडियम हमारे सेल्स के अंदर ट्रैवल करता है, तो उससे क्या होता है, एक वोल्टेज ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है जो कि एक इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल इन फिटनेस इंडस्ट्री और पीपल हु डू जिम, बिकॉज as I have given you examples earlier, when we lift weights, so the signal to the muscle to contract comes through nerve impulses. तो अगर वो impulse weak होगा तो आप नहीं उठा पाओगे, आप वीक फील करोगे, आपको लगेगा कि आप वीक हो गए, आप खाना कम खा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आप सब कुछ ठूस रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो दबा के, कार्ब्स भी खा रहे हो, फैट भी खा रहे हो, प्रोटीन भी खा रहे हो, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो वीक है। वो क्यों वीक है? बिकॉज सोडियम तो हम बहुत ठूस लेते हैं अपनी बॉडी में नमक के थ्रू और जंक फूड के थ्रू और प्रोसेस फूड्स के थ्रू, बट पोटेशियम हम नहीं ले पाते। तो क्योंकि हमारे सेल्स में पोटेशियम प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होता, तो वो इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाता, ग्रेडियंट जनरेट नहीं हो पाता, जिससे कि जो कि जनरेट होता है सोडियम के अंदर आने से और पोटेशियम के सेल्स के बाहर जाने से, तभी एक डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पोटेशियम का बॉडी में फॉर पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर. सो इट हैज समथिंग टू डू विद स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन. सो नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस इज ड्यू टू excess of sodium in the body. So what
what proper intake of potassium does is it helps in excluding sodium from the body. So that's how, through urine, that's how it helps in maintaining that calmness. You will feel calm, more relaxed, and you will feel more focused. You will not have any unnecessary headaches. Your bowel movements will be proper. You will not face any digestive issues. Whatever you eat will be digested very properly if you take proper amount of potassium, because it helps in lowering sodium and controlling your stress by reducing hypertension and reducing your blood pressure. तो गाइस, अब हमने पोटेशियम के फायदे तो डिस्कस कर लिए और कैसे वो बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब बात आती है इसकी रिक्वायरमेंट की। इसकी रिक्वायरमेंट जो बॉडी में डेली बेसिस पे होती है वो होती है अराउंड 4700 milligrams. Yes guys, 4.7 grams of potassium is required in the body, which is huge. And trust me, we in normal lives don't even get, I think, 1.5 grams or 1 gram of potassium, which is the reason why most of us feel low on energy. We feel very we feel very anxious. We don't feel calm, and then our focus is all over the place. We have a lot of mood swings, and we fight with people unnecessarily. So okay, if I understand like 4.7 grams is difficult to intake, so at least aim for 3.5 or 3 grams of potassium. And देखो, इसके sources तो बहुत हाई-फाई sources, बहुत महंगे sources भी available है market में, but जो sources मैं personally follow करता हूँ और जिसका मैं एक juice बना के पीता हूँ, तो वो है mainly tomato, beetroot, lemons. I put a little bit of apple just for good taste, although it is not that rich in potassium, and I put a little bit of carrot. So green vegetables और fruits जो हैं उसमें lot of potassium होता है, तो in general आप उसके at least 2 to 3 servings, 2-3 bowls की serving डायरेक्ट नहीं तो जूस बना के ले सकते हैं। और जो अलग से सोर्सेज होते हैं वो है पोमेग्रेनेट एक बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है। मशरूम्स इज अ वेरी बिग सोर्स, इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी, एंड इवन चिकन ब्रेस्ट एंड अदर नॉन वेज फूड। सो आई ईट फिश, आई ईट नॉन वेज, तो मेरा इंटेक उससे भी हो जाता है। पोटैटो गाइस इज आलू, वाइट आलू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज इट्स अ वेरी huge source of carbohydrate also, which raises your insulin, as I have explained in other videos, why we need to control our insulin spike so that we don't store fat in the body. So that's why I'm not talking about potato as a source of potassium here, because we will not include that. We will stick to green vegetables and fruits. तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया, तो ये basic sources जो मैं यूज करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, ये वो हैं। बाकी आप अपनी नीड के हिसाब से नेट पे रिसर्च करके आप और भी सोर्सेज को इनकलकेट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट समरी में पोटेशियम रियली इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। 3 मेन फंक्शंस which it regulates: fluid balance, as I explained how, nerve impulses, which is very important, and muscle contraction, which is very important because it plays a very important role in generating nerve impulses. So people who go to gym, people who want to stay fit and energetic, they really need potassium in the diet, really. So go for it guys, follow and share my results. Personally, even I am getting lean, and then I'm trying to shed some weight and become more active. I'm trying to be on the leaner side. So I have included a lot of potassium, and I'm seeing results. I'm getting leaner, as you can see. I'm getting leaner and more fitter day by day. So because I have included potassium on a daily basis for the past now 25 days to 30 days. So I would encourage you guys to do the same and then share results. And please guys, do subscribe to my YouTube channel.